हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज का जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा स्पेशल एनालिसिस है क्योंकि आज हम लोग करेंगे क्यूमुलेटिव एनालिसिस। 8 शिफ्ट हो चुकी है दोस्तों, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, इन 8 शिफ्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। और जनरली जो ट्रेंड होता है कि बीच में कहीं तो डिफिकल्टी आ जाती है, मतलब 5 तारीख की शिफ्ट 1 के अंदर जो डिफिकल्टी आनी थी, 5 तारीख की शिफ्ट 2 में जो डिफिकल्टी आनी थी, वो एक्चुअली 6 तारीख को आई। तो 6 तारीख के जो दोनों पेपर्स हैं दोस्तों, वो काफी ज्यादा बेटर माने गए। फिजिक्स के अंदर भी, मैथमेटिक्स के अंदर भी, और केमिस्ट्री तो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा चल ही रहा था। तो आज हमारा मानना है कि जो कट ऑफ्स हैं वो थोड़ी सी डिक्रीज होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये क्यूमुलेटिव एनालिसिस, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वी आर अनाउंसिंग स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर जेई मेन परसेंटाइल इफ यू वांट टू टेक अ ड्रॉप। तो दोस्तों हमारा जो कोर्स है ना दोस्तों, आइकॉनिक प्रो का, वो 40,000 का है, जिसके अंदर आप लोगों को हर महीने टेस्टिंग, हर हफ्ते टेस्टिंग मिलती है, क्लास टेस्ट मिलेंगे, आप हमारी मेंटरशिप में पढ़ोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होंगे। बच्चों की सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि एडुकेटर्स अप्रोचेबल नहीं होते, बट ये सभी लोग अप्रोचेबल होंगे। अप टू 90% स्कॉलरशिप है दोस्तों इसके अंदर, अप टू 90% बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल। तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है, प्लीज उस फॉर्म को जाकर के भर दीजिए आप लोग, अगर आप हमारे साथ ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो। और आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मतलब ये 4,000 में पड़ेगा, तो इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, काफी सारी एक्सेस है आपको इसके अंदर, बट वो तभी मिलेगी जब आप वो फॉर्म भरेंगे, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। सो देखते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों आप देखिए 2 अप्रैल 2026 का था, जहां पे हम लोगों ने बोला कि भाई पूरा ही पेपर काफी ज्यादा इजी था, और हम लोगों ने ये बोला कि अब आप इस पे फोकस करते रहिएगा बस। आप 259 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल आएगी, और 93 जो 135 है, 135 मतलब बेसिकली एक ऐसा स्कोर जहां पे जेई एडवांस क्वालिफिकेशन होगा। इतना हाई हम लोगों ने ये उम्मीद की क्योंकि ये पेपर सही में बहुत ज्यादा इजी हम लोगों को लगा। अब दूसरा पेपर देखिए 2 अप्रैल का। 2 अप्रैल के दूसरे पेपर को अगर हम लोग देखें तो यहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी इंक्रीज हुई। 240 मार्क्स पे हम लोगों ने बोला, और 119 मार्क्स पर बेसिकली हम लोगों ने ये कहा कि 119 मार्क्स पर आप लोगों को यहाँ पे जेई एडवांस क्वालिफिकेशन मिल सकता है। और मैंने ये चीज भी बोली थी दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन इंप्रूव हुई थी, मैथमेटिक्स इंप्रूव हुआ था, केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ हम लोगों ने थोड़ी सी डिक्रीज की। बट अगले दिन का 4 तारीख को जो पेपर 1 था, वहां पे फर्दर रिडक्शन हम लोगों को देखने को मिला। फर्दर रिडक्शन देखने को मिला क्योंकि 2 तारीख का जो शिफ्ट में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, आपको याद हो तो, जिसमें ट्रिपल एंगल के ऊपर टेलीस्कोपिक सीरीज बन रही थी, कुछ अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन थे, बट फिजिक्स का पेपर जो है वो इजियर साइड पर चला गया था। केमिस्ट्री का पेपर ट्रिकी था, लेस कैलकुलेटिव था, जिस वजह से ये कट ऑफ स्टिल थोड़े से हाइयर साइड पर ही रह रहे थे। अगर आप जनवरी के कंपैरिजन में देखोगे ना, तो जनवरी की साइड में तो बहुत हाई लिखेंगे। अब जैसे ही 4 अप्रैल का शिफ्ट 2 आया, 4 अप्रैल का शिफ्ट 2, यहां पे देखिए यू टर्न ले लिया। हमें लग रहा था कि डिफिकल्टी इंक्रीज होगी, इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो गई। देखो 259 वाली है ये 240 वाली है, ये 233 है, फिर 240 वाली आ गई है। अब यहां पे मेरी उम्मीद ये थी कि जो ये वाली जो शिफ्ट आएगी ना, ये थोड़ी सी टफर साइड पर आएगी, बट ये उतनी ज्यादा टफ हमें देखने को नहीं मिली। अगेन द रीजन वॉज फिजिक्स। फिजिक्स का जो पेपर है वो इजियर साइड पर बना रहा, मैथमेटिक्स का पेपर लेस कैलकुलेटिव आता रहा, और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो ट्रेंड फॉलो करता रहा। मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक का ट्रेंड है वो तो लगातार अभी भी चल रहा है, 2 पीएनसी के क्वेश्चन, 2 सीक्वेंस एंड सीरीज के, 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन के, ये लगातार ट्रेंड चलता रहा। 5 तारीख की जो शिफ्ट 1 थी ना, वो फर्दर डिक्रीज हो गई, जिसमें डिफिकल्टी सीधा जो डिफिकल्टी है वो डिक्रीज हुई, और 252 मार्क्स पर हम लोग का जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि 252 मार्क्स तक आप लोग की 99.9 परसेंटाइल जाएगी। कहां पर? ये बेसिकली आपकी 5 अप्रैल की शिफ्ट 1 पर है। 5 अप्रैल की अगर मैं शिफ्ट 2 देखता हूं, तो 5 अप्रैल की शिफ्ट 2 बेसिकली, एक मिनट रुकिएगा, ये यहां पे गड़बड़ हो गया ना, ये यहां पे अपन लोगों ने यहां पे लिखी हुई नहीं है, बट मैंने आप लोगों के दोस्तों, आप लोगों के लिए एनालिसिस किया था। मैं एक बार फटाफट से देख करके लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 5 अप्रैल की जो शिफ्ट 2 थी, यहां पे हम लोगों ने 242 मार्क्स पे 99.9 बोली थी, 177 मार्क्स पर ये बोली थी, 125 पर और 113 पर ये थी। 242 मार्क्स पर 99.9, 177 पर। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे 252 से डिफिकल्टी डिक्रीज होगी। तो कंसिस्टेंटली जो शिफ्ट 2 है वो मोर डिफिकल्ट रही शिफ्ट 1 के मुकाबले हर एक डेट के अंदर।
बट आज जो हुआ ना दोस्तों, आज ऐतिहासिक काम हो गया। ये देखिए दोस्तों, 224 नंबर पे हम लोग आ गए, जो बेसिकली जनवरी की मीडियन डिफिकल्टी थी। ज्यादातर जो शिफ्ट्स हैं आपने देखा था 2024 के आसपास वहां पे 99.9 परसेंटाइल गई। ये शिफ्ट हमें लगा कि एक्चुअली जनवरी का जो पैटर्न था ना वो फॉलो यहां पर हो गया। फिजिक्स के अंदर 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 11 जेई एडवांस के टाइप के क्वेश्चन थे जनार्दन सर के अनुसार। मैथमेटिक्स के अंदर हमें ज्यादा कैलकुलेशंस लगी और केमिस्ट्री का पेपर ने अपनी जो डिफिकल्टी है वो होल्ड करी। बट अब जो हुआ है ना दोस्तों, यहां पे हम लोगों ने 16 क्वेश्चन किए, 7 क्वेश्चन 11th के थे, 9 क्वेश्चन 12th के थे, टोटल मिला के 16 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हमने किए, फिजिक्स के 11, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। फिजिक्स के तो देखो क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं आ पाए। फिजिक्स का जो पेपर है जेटी सर के अनुसार सेकंड टफेस्ट था, मतलब मॉर्निंग वाला टफेस्ट था, ये वाला सेकंड टफेस्ट था। मैथमेटिक्स में मैंने क्लियरली इसको टफेस्ट शिफ्ट बोला है आप लोगों के सामने। मेरे को ऐसा लगा है कि ये वाली जो शिफ्ट है सबसे टफेस्ट थी, इसमें सबसे ज्यादा ट्रिकी और लेंदी सवाल थे। बाकी अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चीजें जाती है। केमिस्ट्री के अंदर जो ट्रेंड है वो सिमिलर रहा जैसा सर ने बताया था हमें। तो मैथमेटिक्स के अंदर जैसा मैंने आपको बोला टफेस्ट शिफ्ट थी, एंड दिस इज द रीजन मैथमेटिक्स जब भी टफ होता है कट ऑफ ड्रास्टिकली डिक्रीज करती है। 214 नंबर पे हम लोग फर्दर डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब फॉर अस दिस बिकम्स द टफेस्ट शिफ्ट, फॉर अस दिस बिकम्स द टफेस्ट शिफ्ट, जहां पे बेसिकली आपका 85 मार्क्स पर 93.24 है और 96 मार्क्स पर 95 परसेंटाइल है। 148 पे 99 परसेंटाइल आ सकती है। ये शिफ्ट मेरी नज़र में अभी तक की सबसे टफेस्ट है। अब अगर बाकी के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए, बहुत ज़्यादा ईजी हुए, तो कुछ भी हो सकता है। बट मेरे को पर्सनली जिस तरह का ट्रेंड दिखता है, जिस तरह की ट्रेंड समझ में आती है, अगर आपके यहाँ पे 220 230 के ऊपर है, यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस पेपर, यू हैव डन रियली वेल। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप निकाली है, प्लीज उस फॉर्म को आप भरिए। उस फॉर्म के बेसिस पर आप लोगों को फिनिक्स एसआरजी के अंदर स्कॉलरशिप मिलेगी, और फिनिक्स एसआरजी में जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उससे आपको मेरी मेंटरशिप में आने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। तो जल्दी से वो फॉर्म भर दीजिए। मिलते हैं गाइस अगले लेक्चर में। लेट्स क्रैक इट।